बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू में आज सभी स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। खराब मौसम के चलते ऐसा फैसला हुआ। निजी सरकारी स्कूल बंद रहेंगे अगले 72 घंटे। जम्मू पर जो बरसात है उसको लेकर अलर्ट जारी किया। रियासी, उधमपुर, राजौरी, पुंछ और सांबा सहित कठुआ में बरसात की संभावना व्यक्त की जा रही है। पहाड़ों पर कुदरत का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है और ये कहर थामे नहीं थम पा रहा है। और इस बार जम्मू कश्मीर के कठुआ में बादल फटने के बाद मौत वाली तबाही मची। कुदरत के इस कहर से 7 लोगों की जान चली गई, 6 लोगों का रेस्क्यू किया गया। ये तस्वीरें देखिए, यहीं से तबाही का सिलसिला शुरू हुआ। घराली जहां कुदरत ने तांडव दिखाया, फिर कुल्लू, उसके बाद किश्तवाड़ और अब कठुआ। इलाके अलग अलग, लेकिन मंजर हर जगह एक जैसा। भले ही कुदरत का वार अलग अलग जमीन पर, लेकिन नतीजा एक ही, मौत वाला तांडव। पानी की ये लहरें खौफ पैदा करने वाली हैं, जो कठुआ में बादल फटने के बाद जमीन पर उतरी। तेज बहाव के साथ आया मलबा पल भर में निचले इलाकों में फैल गया। कुछ ऐसा ही हाल पुलिस स्टेशन का भी है, जहां कानून का नहीं, पानी का कब्जा नजर आया। हर जगह बस पानी ही पानी। जो भी सामने आया, पानी ने उसका हाल बेहाल कर दिया। सड़क पर खड़ी गाड़ियां अब लोहे के कबाड़ जैसी लग रही हैं। अभी भी कई इलाकों में बारिश का महीना जारी है, जिससे लोग परेशान हैं और उनके सामने जान बचाने का संकट बहुत बड़ा संकट है। कहीं पर सैलाब के बीच तो कहीं पर रस्सी के सहारे वो जिंदा रहने की जंग लड़ रहे हैं। ये देखिए, वीडियो में साफ नजर आ रहा है तेज बहाव वाला गदेरा और उसके बीच लोगों की मजबूरी। यहाँ जरा सी चूक और सीधा मौत के मुंह में धक्का। पानी के उफान को चीरते हुए छलांग लगाकर पहले पत्थरों तक पहुंचे, फिर जिंदगी की आस में दूसरी तरफ खड़े लोगों का हाथ थाम लिया। नीचे उफनता हुआ दरिया और ऊपर बंधी पतली रस्सी, उस पर जिंदगी और मौत का खेल। शख्स डगमगाता है, पैर फिसलने की आशंका हर कदम पर मंडराती है। नीचे मौत दहाड़ रही है और ऊपर ये शख्स जिंदगी की जंग लड़ रहा है। दूसरी तरफ खड़े लोग भी मानो उसकी जिंदगी की डोर थामे हुए हैं और आखिरकार मौत को मात देकर वो शख्स दूसरी तरफ पहुंच जाता है। हिमाचल में आसमान से बरस रही आफत ने हालात को बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। लगातार बारिश के बाद ब्यास नदी उफान पर है और उसका रौद्र रूप तबाही मचा रहा है। उफान के बीच कांगड़ा में 3 मंजिला कोठी इसकी चपेट में आ गई। ब्यास नदी के उफान ने जिस जमीन को निगला, उसी के सहारे खड़ा ये 3 मंजिला मकान अब टिक नहीं पाया। पहले हल्की दरारें, फिर अचानक झटका और उसके बाद दीवारें ढहने लगी। देखते ही देखते आलीशान कोठी का हिस्सा नीचे नदी में समा गया। सबसे पहले ऊपरी मंजिल, फिर नीचे की रेलिंग भरभरा कर गिरी। दीवारें ऐसे बिखरी जैसे कागज की बनी हो। एक वक्त का आलीशान मकान, पीछे बस धूल, मलबा और तबाही का मंजर। बरसात के बाद पौंग डैम से पानी छोड़ा गया, जिससे सैलाब इतना खतरनाक है कि अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को निगल रहा है। ये सिर्फ पानी नहीं, कुदरत का कहर है, जहां हर लहर एक वार कर रही है, जिसके आगे हर कोई बेबस है। खबर है हिमाचल प्रदेश की मंडी से। भारी बरसात के चलते सारे स्कूल्स को, कॉलेजेस को यहाँ पर बंद करना पड़ गया है। सदर मंडी के सभी सरकारी और निजी शिक्षण संस्थान बंद किए गए हैं। आंगनबाड़ी केंद्र भी इस दौरान बंद रहेंगे। हिमाचल के कई इलाकों में रेड अलर्ट बरसात का जारी किया जा चुका है। और इस वक्त हिमाचल कुदरत की मार को झेल रहा है। लगातार कहीं पर बादल फट रहे हैं, कहीं पर लैंडस्लाइड से लोगों का जीना दूभर हो गया। और इस प्राकृतिक आपदा की बात करें, सैकड़ों परिवार इसकी जद में आ गए, जिससे कि राशन का संकट भी बहुत गहरा रहा है हिमाचल में। दरअसल हिमाचल में लगातार होती बारिश, बादल फटने की घटना, फ्लड फ्लैश और लैंडस्लाइड से हिमाचल त्रस्त है। कुदरत के इस कहर में मंडी सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। हालात ये हैं कि अब यहाँ 430 से ज्यादा परिवारों का राशन बाढ़ की भेंट चढ़ गया है। बारिश और पहाड़ों से आए तबाही के सैलाब में सब बर्बाद हो गया। यहाँ रखा सैकड़ों परिवारों का राशन बाढ़ के पानी में बह गया, जिससे यहाँ रहने वाले परिवारों पर अब नई मुसीबत आ गई है।